3, 2, 1. So our new topic in staffing chapter is selection. अभी हमने देखा कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि स्टाफिंग इज इक्वल टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग. ठीक है, हमने रिक्रूटमेंट देख लिया, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज भी देख लिए. अब हम सिलेक्शन देखेंगे. ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि हर बुक केवल पढ़ने के लिए नहीं होती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी होती है. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम किसी अच्छे कॉलेज में गए, ऑब्वियसली जाओगे, और वहां पे अगर तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन होता है तो वो प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है, वो यहां पे अपन पढ़ने जा रहे हैं. तो यहां पे तुम्हारा सिलेक्शन का एक ट्रेलर देखेंगे अपन. ठीक है, रेडी. सिलेक्शन मतलब होता क्या है? डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन. तुम्हारे कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा था, कैंपस सिलेक्शन हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा. ठीक है, तुमने भी अप्लाई करा, उसमें से तुम हो गए सिलेक्ट. ठीक है, अब यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस स्टार्ट होगी. यहां पर सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी. बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है, तुम भी उसमें से एक हो. देखो क्या क्या होता है आगे जाते जाते. तुम्हारी जॉब लगेगी पक्का, आज तुम्हारी जॉब लगेगी. ठीक है, तो इस डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सुइटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन. तो जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसके लिए मोस्ट सुइटेबल एंड प्रॉमिसिंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं. और वो कौन हो? वो तुम हो. ठीक है, तो ध्यान रखना सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगी. सबसे पहले तुम्हें क्या होगा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. ठीक है, ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली होती है किस चीज के लिए कि जो अनक्वालिफाइड है, अनफिट कैंडिडेट है, उनको पहले ही दूर कर दो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसी निकली. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लोग 10-20 हजार लोग अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो जो अनफिट कैंडिडेट है उनको अपन वापस कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी का एग्जांपल लेते हैं, तो आर्मी के एग्जांपल के लिए एक परफेक्ट हाइट चाहिए होती है. ठीक है, 5'5" अपन वो हाइट मान लेते हैं. तो जो भी कैंडिडेट 5'5" से नीचे है उनको वापस कर देते हैं. ठीक है, अगर क्लर्क की जॉब निकली तो क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन उनको क्या चाहिए था? बीकॉम चाहिए था या बीबीए चाहिए था. तो जो इंजीनियर्स हैं या जो कम क्वालिफाइड है, जो केवल 10-12 पास हैं, ठीक है, तो उनको दूर कर दिया, उनको हटा दिया. तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होता ही इसलिए है. इंजीनियर्स को क्यों? मतलब हो सकता है कंपनी की कंडीशन हो कि हमको केवल बीकॉम बीबीए का ही स्टूडेंट चाहिए. ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इट इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड मतलब पढ़ा लिखा नहीं उतना. मिसफिट मतलब कि या तो वो फिट नहीं हो रहा है, फिटनेस उसकी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर ये दूसरे सेंस में ये कह रहा है कि वो उस फील्ड से नहीं रिलेट कर रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियर की पोस्ट निकली तो वहां पे एक बैंकिंग का बंदा नहीं जा सकता ना. ठीक है, एक बीकॉम का बंदा वहां पे इंजीनियर की पोस्ट के लिए नहीं जा सकता. तो अब कॉमर्स बैकग्राउंड कैंडिडेट इज मिसफिट फॉर द इंजीनियरिंग पोस्ट, और जाएंगे भी नहीं, अपने पास बहुत सारी वैकेंसी होती हैं. ठीक है, तो तुमने यहां पे सबसे पहले, तुम बीबीए के स्टूडेंट हो या तुम किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, एमबीए के स्टूडेंट हो, यहां पे कैंपस सिलेक्शन चल रहा है और तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. अब देखो, सबसे पहले होगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ठीक है, उसमें जो मिसफिट थे, जो अनक्वालिफाइड थे, उनको दूर कर दिया. तुम तो ऑब्वियसली आगे बढ़ोगे. ठीक है, तो कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म, तुमने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, सब भरते हैं, जिसमें कि जब अपन सिलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं तब अपनी जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने क्या करा है, कौन सा बैकग्राउंड है, किस फील्ड से आप रिलेट करते हो, ये सब चीजें. तो तुमने उसमें भरा था, तुम्हारी क्वालिफिकेशन सही थी, तुम आगे बढ़े. अब तुम आगे बढ़े प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में, 10-20 हजार लोगों ने जो अप्लाई करा था वो अब केवल 600-500 बचे. ठीक है, अब उसमें से होना है 100 का सिलेक्शन, तुम भी उसमें से एक हो. सिलेक्शन टेस्ट. अब द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट रिटर्न टेस्ट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिटर्न टेस्ट करवा रहा है टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट. वो प्रैक्टिकल नॉलेज फाइंड आउट करने के लिए वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अलग अलग जो टेस्ट कंडक्ट होंगे वो तुम्हें भी देने पड़ेंगे. कौन कौन से होंगे? इंटेलिजेंस टेस्ट. सबसे पहले तुम्हें कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा? इंटेलिजेंस टेस्ट देना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द IQ, इंटेलिजेंट
क्वोशिएंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो तुम्हारा आईक्यू देखना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछे, थोड़ा मैथ्स पूछ लिए, थोड़ा करंट अफेयर पूछ लिया, थोड़े बेसिक क्वेश्चन, पजल क्वेश्चन पूछ लिए, उसमें तुम हो गए पास, तुम्हारा आईक्यू बहुत अच्छा है। क्लियर है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट जो टेस्ट हुआ वो कौन सा हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब्स ऑफ कैंडिडेट, हाउ क्विकली ही लर्न द न्यू जॉब्स। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कुछ नया सीखने ही नहीं होता, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। लेकिन तुम इनमें से नहीं हो, तुम्हें नई जॉब सीखना बहुत अच्छा लगता है, नए नए काम करना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे अंदर नई चीज को सीखने का पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर नई चीज को सीखने की क्षमता है, ठीक है। तो तुमने यहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट भी पास कर लिया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था उसको लगा कि यू आर हैविंग अ पोटेंशियल टू लर्निंग न्यू जॉब्स, ठीक है। देन तुमने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट दिया, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसमें भी हो गए पास। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट दिया। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ कैंडिडेट, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, बहुत ज्यादा गुस्सैल तो नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर तो नहीं है, बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर तो नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए। तो तुम न्यूट्रल थे, ना तुम्हें ज्यादा गुस्सा आता है, ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा चाहिए वैसे ही हो तुम, ठीक है। तो दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, इट रिलेट इंटेलिजेंस मतलब कितना आईक्यू है, एप्टीट्यूड लर्निंग ऑफ पोटेंशियल टू लर्न न्यू जॉब्स, एटीट्यूड तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, और इंटरेस्ट क्या है मतलब कि आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो, तो तुम तो इंटरेस्टेड भी थे, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड भी बिल्कुल सही था, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। तुम्हारा एप्टीट्यूड मतलब पोटेंशियल टू लर्न न्यू जॉब्स भी था, और साथ ही साथ तुम्हारा अच्छा आईक्यू भी था, तो तुमने यहां पे पर्सनालिटी टेस्ट भी पास ऑन कर लिया। देन ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ अ कैंडिडेट, ठीक है। तुमने जिस जॉब के लिए अप्लाई करा था उसमें जो बेसिक स्किल चाहिए होती है वो तुम्हारे पास थी, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करा, तो वहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक स्किल होना चाहिए, तुम्हारे पास है, ठीक है, तुम्हारे पास है। अब यहां पर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ अ कैंडिडेट। ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में फर्क होता है। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग में तुम्हारे पास क्या स्किल है, ठीक है, और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है नई स्किल सीखने का पोटेंशियल तुम्हारे पास है कि नहीं है, दोनों में फर्क है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट में वो ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें नई जॉब सीखना अच्छा लगता है, नहीं लगता है, कितनी क्षमता है नई जॉब सीखने की। और ट्रेड टेस्ट में वो ये जानना चाहते हैं कि जो काम तुम करने वाले हो उससे रिलेटेड अभी एग्जिस्टिंग स्किल क्या है तुम्हारे पास। क्लियर है, तो तुमने ये सारे टेस्ट पास ऑन कर लिए, मुबारक। इसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट, इसके बाद इंटरेस्ट टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच द कैंडिडेट इज मोर इंटरेस्टेड। जनरली जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो वो केवल एक जॉब के लिए नहीं होता है, बहुत सारी जॉब्स होती हैं और उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा होता है। तो वो इस टेस्ट के द्वारा ये जानना चाह रहे हैं कि तुम किस में इंटरेस्टेड हो। तो तुमने अपना इंटरेस्टेड बखूबी बताया, उनको बखूबी समझ में आया, और तुमने ये इंटरेस्ट टेस्ट भी पास ऑन कर लिया। क्लियर है, तो यहां पर तुम्हारा चल रहा है कैंपस सिलेक्शन, और तुमने सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का सामना करा जिसमें तुम पास हो गए, ठीक है, क्योंकि तुम क्वालिफाइड भी थे, मिसपिट नहीं थे, सब कुछ था, ठीक है। फिर तुमने दिए सिलेक्शन टेस्ट, 5 टेस्ट यहां पे तुमने दिए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। तुमने 5 टेस्ट भी पास ऑन कर लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेक्शन के समय ये 5 टेस्ट नहीं होते, वो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि उनको केवल 2 टेस्ट कराने हैं कि 3 टेस्ट कराने हैं, कितने कराने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जहां पे तुमने कैंपस सिलेक्शन दिया, जहां पे तुम्हारा सिलेक्शन चल रहा था, वहां पे 5 टेस्ट हुए, तुमने 5 टेस्ट दिए, 5 में पास हो गए। अब नेक्स्ट तुम्हारा होगा इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है अपन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिए 5। आफ्टर पासिंग द टेस्ट कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट मतलब तुम्हें, आपको, कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, टेकन बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट। सामने बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं,
ठीक है, ऐसा मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, यहां पे तुम बैठे हुए हो और तुम बिल्कुल नहीं डर रहे हो। ठीक है, तुम बिल्कुल नहीं डर रहे हो तो क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट इन इंटरव्यू यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, अलॉन्ग विद हिज नॉलेज। तो यहां पे फायदा ये होता है इंटरव्यू का कि ये जो 4 लोग हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, ये कैंडिडेट का मतलब तुम्हारा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों देख लेते हैं। तो तुम्हारे पास तो नॉलेज भी है और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। तो तुमने यहां पे इंटरव्यू भी पास कर लिया, तुमने यहां पे इंटरव्यू भी पास कर लिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू पास ऑन हो गया। आफ्टर पासिंग द टेस्ट कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, टेकन बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए थे। इंटरव्यू यू कैन फाइंड आउट, मतलब कंपनी कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कैंडिडेट एंड अलॉन्ग विथ हिज नॉलेज। तो तुम्हारे पास नॉलेज भी था और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा खासा था, तो तुमने ये भी पास कर लिया। देन चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। अभी अपन ने बात करी थी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, तुमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, राइट। देखो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तुम्हें 2 रेफरेंस का नाम देना पड़ता है। रेफरेंस मतलब कि तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, उनका नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हैज गिव नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू। जब तुमने इंटरव्यू पास कर लिया ना, इंटरव्यू पास करा भी, तो उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन चेक्स बैकग्राउंड ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम रेफरेंस। तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में उन फ्रेंड्स से पूछेंगे, तो अच्छे फ्रेंड्स का नाम देना, ठीक है। तो तुमने यहां पे रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का नाम दिया, एक रिलेटिव एक फ्रेंड का नाम दिया था, तो तुम्हारा बैकग्राउंड उन रिलेटिव उन फ्रेंड्स से पूछा गया, ठीक है। तो ब्लाइंडली उस पर अमल नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी फेक हो सकता है तुम गलत दे दो, नहीं दोगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है गलत दे दो। तो इस केस में कंपनी जो है वो हर एक डिग्री की, हर एक क्वालिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी चेक करेगी, ठीक है। तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक करेगी कि तुम कहीं कुछ गलत काम तो नहीं करा है ना, नहीं करा होगा, फ्रेंड से, रिलेटिव से चेक होगा, ठीक है। तो सब कुछ सही निकला, ठीक है, तुमने कोई गलत काम नहीं करा है और हर एक डिग्री सही है, हर एक क्वालिफिकेशन सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तुमने यहां पे चेकिंग रेफरेंस भी पास कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। कैंडिडेट हु पास टेस्ट इंटरव्यू रेफरेंस, जिन कैंडिडेट ने, मतलब तुमने जहां पर टेस्ट, 5 टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस ये पास कर लिया, आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट, उनको सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाता है। एंड देन मैनेजर सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। कैंडिडेट जो है मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स, मतलब कि 500-600 लोग बचे थे प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद, तो जब ये टेस्ट हुए तो उनमें से बेस्ट 100 को यहां पर सिलेक्ट कर लिया गया, और उसमें तुम भी एक थे, ठीक है। तो यहां पर सिलेक्शन लिस्ट बनाई गई जिसमें तुम्हारा नाम था, एंड मैनेजर सिलेक्ट मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दैट लिस्ट, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। देन अब तुम्हें यहां पर क्या होगा, तुम्हें सिलेक्ट तो हो गया, ठीक है, कंफर्म है कि जॉब मिलने वाली है। बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। कितने टेस्ट हो गए यार, जॉब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट, मतलब आपको, ठीक है, कैंडिडेट आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट, तुम्हें यहां पर मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये भी जरूरी होता है, पता चला बाद में कोई इंसान बीमार निकला तो, बहुत ज्यादा गंभीर उसके पास बीमारी हो तो वो गलत चीज हो जाती है। तो यहां पर तुम्हें मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के डॉक्टर्स इस टेस्ट के लिए रखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को हायर करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी बिल्कुल सही आया, तुम बिल्कुल सुस्त, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे हो, ठीक है। थोड़ी हिंदी तो सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर्स एंड सम साइन हॉस्पिटल फॉर दिस, ठीक है। तो तुम्हारा यहां पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट हुआ और तुम उसको भी पास कर गए, ठीक है। कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फिट हो, हेल्थी हो। इसके बाद नेक्स्ट जॉब ऑफर। अब तुम्हें दिया जाएगा यहां पे जॉब ऑफर, देखते हैं कैसे। आफ्टर पासिंग मेडिकल टेस्ट एप्लीकेंट आर गिवन जॉब ऑफर
थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा तुम्हारे घर पर, ठीक है, या तुम्हारे एड्रेस पर, ईमेल पर, कहीं पर भी एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आया, उसमें क्या लिखा रहता है, इन विच डेट ऑफ ज्वाइनिंग तुम्हें बता दी जाएगी, कब ज्वाइन करना है तुमको कंपनी को, टर्म्स एंड कंडीशन और ऑफ जॉब आर मेंशन्ड। ठीक है, तो वहां पे जॉब्स की टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड रहेगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया यहां पर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, मतलब जब वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट कर लिया, इट रेफर्स टू साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर तुमने साइन कर दिया है कि हाँ मुझे जॉब करना है, तुम्हें जॉब मिल चुकी है, तुम सिलेक्ट हो चुके हो, 10-20 हजार में से 100 को सिलेक्ट करा, उसमें से तुम एक थे। ठीक है, तो यहां पर तुमने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉमन कंटेंट क्या रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, जॉब टाइटल, तुम्हें कौन सी पोस्ट मिली है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पे स्केल, तुम्हारी सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है, और कितने आवर तुम्हें काम करना पड़ेगा। ऐसी जो बेसिक चीजें होती है जॉब से रिलेटेड, ये सब चीजें, डिसिप्लिनरी रूल्स है ना, लीव रूल्स, कब लीव ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, ये सब तुम्हें वहां पर मेंशन रहेगा। तो तुमने साइन कर दिया है, तुम्हारी जॉब लग गई है, मुबारक हो। ठीक है, तो सिलेक्शन की प्रोसेस हमने देखा। सिलेक्शन की प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन। सिलेक्शन में तुमने 5 टेस्ट दिए थे, कौन कौन से, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। देन एम्प्लॉयमेंट तुमने इंटरव्यू दिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। देन उसके बाद तुमने जो 2 रेफरेंस का नाम दिया था एप्लीकेशन फॉर्म में, उनके द्वारा तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करा गया। फिर उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन हुआ, जिसमें एक लिस्ट बनाई गई, उसमें तुम्हारा नाम था। ठीक है, किसने बनाई, मैनेजर ने बनाई वो लिस्ट। देन मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, वो भी तुमने पास कर लिया। देन तुम्हें जो दिया गया जॉब ऑफर थ्रू अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जब तुमने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को साइन कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसको कहा गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा था, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स, पे स्केल, कितनी सैलरी होगी, कितने आवर होंगे, तुम्हारा जॉब टाइटल क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अथॉरिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारी लग गई है जॉब। और ध्यान से याद रखना कि क्या क्या हुआ था सिलेक्शन के समय। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर अपन देखेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। ओके।